तो दोस्तों आज मैं आपको अभ्यास 14 का जो है शब्द चिन्ह बताएंगे। जैसा कि अगर हम किताब में देखेंगे तो किताब का शब्द चिन्ह और हमारे शब्द चिन्ह में बिल्कुल अंतर रहेगा। जैसे किताब अगर आप देखेंगे तो किताब में पहला लाइन दिया है 14 अभ्यास का जो शब्द चिन्ह है ने दिया है। ने हिंदी पहले लिख लेते हैं। ने से कौन कुछ। हम किताब से बिल्कुल आपको अलग आउटलाइन बताएंगे, बिल्कुल अलग तरह से। ऐसा ना हो कि आप बाद में कंफ्यूज हो जाएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हर एक शब्द चिन्ह का मैं अलग अलग आपको शब्द चिन्ह बताऊंगा। दूसरा, पहले मैं हिंदी लिख लेता हूँ। मैंने, मुझे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द चिन्ह है। मेरा, मुझको, उसने, उसे, उसका, उसको, वह, वे, उसी और इसी। देखिए, मैं आपको दोनों बताऊंगा, जो किताब में दिया गया है और जो मेरा खुद शब्द चिन्ह है। देखिए, किताब में दिया गया है छोटा सा प का व्यंजन, छोटा सा प का व्यंजन ने के लिए दिया गया है। लेकिन यही शब्द चिन्ह सेम टू सेम किताब में का के लिए दिया गया है। का जो शब्द चिन्ह है इसी तरह है। तो आप जब लिखने लगोगे तो उसमें आपको सेंटेंस मिलाना पड़ेगा, तब पता चल पाएगा कि हमने ने लिखा है कि का लिखा है। तो इसके लिए हमने अलग से शब्द चिन्ह बनाया है। लाइन के ऊपर हल्का सा का व्यंजन छोटा सा, तो आपको ए वाला बनाना है जो मैं बनाया हूँ। का व्यंजन छोटा सा ने हो जाएगा, और लाइन पर अगर यही व्यंजन हम का व्यंजन लाइन पर बना देंगे छोटा सा है, बिल्कुल जितना हम बना रहे हैं, तो इसको हम से पढ़ेंगे। और से के लिए किताब में क्या दिया गया है? किताब में ए बनाया गया है। तो इसी को हम किताब में को भी दिया है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि को पढ़ें या से पढ़ें। तो इससे अच्छा हम क्या कर रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। तो से इसको पढ़िए आप। का व्यंजन जो है आप छोटा सा बिल्कुल बनाइए, ठीक है। हाँ, और किताब में दिया है कौन, तो कौन ऐसे दिया है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल इसी तरह आपको कौन बनाना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको कुछ। देखो, यहाँ पर जो आप बनाए हो कौन, उसी को हम लाइन पर बना देंगे। ये हो जाएगा कुछ। लाइन के ऊपर रहेगा कौन, लाइन पर रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे कुछ। अब आता है मैं। तो मैं किताब में भी ऐसे दिया है, लाइन के ऊपर टा का व्यंजन। तो और मेरा भी खुद का जो शब्द चिन्ह है ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। जहाँ चेंजिंग रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये है मैं। टा का छोटा सा व्यंजन बना देंगे लाइन के ऊपर, तो मैं। दूसरा फिर मैंने है, तो टा का व्यंजन छोटा सा बिल्कुल इस तरह, और
पा का व्यंजन बना देंगे इस तरह बिल्कुल। तो इसको हम पढ़ेंगे मैंने, लाइन के ऊपर। फिर आता है मुझे, मुझे ऐसे बनाइए। टा का व्यंजन और रा का व्यंजन जोड़ दीजिए छोटा सा, तो हो जाएगा मुझे। फिर उसके बाद आता है मेरा, मेरा आपका टा का व्यंजन चा का व्यंजन, बिल्कुल इतना सा। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है, तो ये हो जाएगा मेरा। मुझको, लाइन के ऊपर टा का व्यंजन और का का व्यंजन लाइन के ऊपर बना देंगे तो हो जाएगा मुझको। अब आता है उसके लिए टा का व्यंजन लाइन पर छोटा सा। टा का व्यंजन पूरा बड़ा नहीं बनाना है, बिल्कुल छोटा सा। इसको हम पढ़ेंगे उस। फिर आता है उसने, जैसे मैंने बनाया था लाइन के ऊपर, सेम टू सेम लाइन पर अगर बना देंगे तो उसको हम पढ़ेंगे उसने। टा का व्यंजन पा का व्यंजन तो ये हो जाएगा उसने। जैसे मुझे है उसी तरह उसे है, तो जो लाइन के ऊपर बना है वही लाइन पर बना देंगे तो हो जाएगा उसे। ठीक है। उसका किस तरह बनेगा, जैसे मेरा बना है लाइन के ऊपर है, उसी तरह हम उसका बना देंगे लाइन पर। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, कौन सा शब्द लाइन पर बनेगा, कौन सा शब्द लाइन के ऊपर। फिर आता है, देखो यहाँ पर है मुझको। मुझको कैसे बना है, टा का व्यंजन का व्यंजन लाइन के ऊपर, तो मुझको हो गया टा का व्यंजन। और पेन उठाना नहीं है, पेन या पेंसिल उठाना नहीं है, लाइन पर बना देंगे तो हो जाएगा उसको। टा का व्यंजन का व्यंजन छोटा सा। फिर उसके बाद वह आता है, तो वह लाइन के ऊपर, जैसे ता का व्यंजन बड़ा सा बनाते हैं उसी को हम छोटा कर देंगे, ये हो जाएगा वह लाइन के ऊपर। अगर यही चीज़ हम लाइन पर बना देंगे तो ये हो जाएगा वे। ठीक है। फिर आता है उसी, ये देखो ऐसे बनाना है लाइन पर, टा का व्यंजन रहेगा, फिर छोटा सा गोला बना के नीचे खींच देंगे, हो जाएगा उसे, उसी। फिर आता है इसी के लिए ता का व्यंजन ऐसे बनाना है, जैसे हिंदी वाला दो बनाते हैं ना, उसी तरह लाइन के ऊपर बनेगा। ये हुआ आपका अभ्यास 14 का शब्द चिन्ह। आप इस शब्द चिन्ह को कम से कम 50 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ठीक रहेगा, दिमाग में आ जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है। और कुछ लोग तो सोचते हैं कि बस एक बार लिख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा, एक बार में नहीं याद होता है। याद तो हो जाएगा लेकिन आप एक्यूरेसी नहीं आएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट हैंड राइटिंग सही होना चाहिए, और बिल्कुल उसको एक्यूरेट एकदम सही लिखें, ताकि, क्योंकि अभी तो ठीक है लेकिन जब आप स्पीड में लिखने लगेंगे तो इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उसको ढंग से बना पाएंगे। तो इसलिए जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वो बाद में आपको बहुत काम आएगा। जिस तरह प्रैक्टिस किए रहेंगे उसी तरह उस समय बनेगा। ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।